Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 in English grammar, verbs to be. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ब्स. इस चैप्टर में हम अलग अलग वर्ब्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शेल बी. सबसे पहले है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर. Is, am and are used in the present tense. Am is used only with I. Is used with singular nouns and pronouns he, she, it, etc. And are is used with plural nouns and pronouns you, they, we, etc. यानी कि सबसे पहले जो वर्ब्स आते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर. और इज़, एम, आर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. प्रेजेंट टेंस यानी कि जो इवेंट्स जो हैं प्रेजेंट टेंस में हो रहे हों, यानी कि जो एक्टिविटीज़ या इवेंट्स अभी हो रही हों या कंटिन्यूएशन में हों उनको हम प्रेजेंट टेंस एक्टिविटीज़ कहते हैं. और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तब हम इज़, एम या आर का यूज़ करते हैं. जैसे कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाता है. इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ जैसे कि ही, शी, इट के साथ यूज़ किया जाता है. और आर जो है वो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जैसे कि यू, दे और वी के साथ यूज़ किया जाता है. यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं. मॉम एंड डैड आर सिटिंग साइलेंटली. आई एम गोइंग नाउ एंड रीति इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पर एग्जाम्पल हैं कि मम्मी और पापा यानी कि मॉम एंड डैड जो हैं वो बिल्कुल आर सिटिंग साइलेंटली. मीन्स मॉम और डैड जो हैं वो बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं. फिर है आई एम गोइंग नाउ यानी कि मैं जा रहा हूँ और रीति मेरी फ्रेंड है. तो ये सभी प्रेजेंट टेंस इवेंट्स या तो एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है. इसीलिए मॉम एंड डैड यानी मॉम एंड डैड दो लोग हैं, इसलिए उनके साथ आर यूज़ होता है. आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है. और रीति जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके साथ यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है. सो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अबाउट समथिंग और सम पर्सन और टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड और एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस आर वर्ब्स टू बी. यानी कि ऐसे शब्द जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करें या फिर कोई पर्टिकुलर काइंड या पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट टेंस में, उन्हें वर्ब्स टू बी कहते हैं. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ वॉज ऑब्लिक वर. यानी कि वॉज और वर का यूज़ कैसे किया जाता है वो दिया है. नाउ स्टडी दीज टेबल्स. यूज़ ऑफ वॉज: ही वॉज लेट फॉर द फंक्शन. She was in her room. Sheetal was building sand castles. यानी कि जब कोई इवेंट्स या एक्टिविटीज़ पास्ट में हुए हों यानी पहले हो गए हों, जैसे कि वो मेरा फ्रेंड था, हम वहाँ पे घूमने गए थे, हमने वहाँ पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाया था. तो ये सभी जो इवेंट्स हैं ये पास्ट की इवेंट्स हैं यानी कि पहले हो चुकी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस. और जब भी पास्ट टेंस आता है तब वॉज और वर का यूज़ किया जाता है. जब सिर्फ सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी और शीतल के साथ वॉज यूज़ किया गया है. और बाद में हम दूसरा टेबल देखते हैं, यहाँ पे दिया है यूज़ ऑफ वर. सो वी वर एट द शॉप, यू वर रीडिंग, दे वर लेट फॉर क्लास एंड माई पेरेंट्स वर इन द कार. सो जो भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा वर यूज़ होता है
और यू के साथ भी वर यूज़ होता है। ये सभी इवेंट्स जो हैं ये पास्ट के इवेंट्स हैं। जैसे हम उस शॉप पर थे, यू वर रीडिंग यानी कि आप पढ़ रहे थे। उसके बाद दे वर लेट फॉर क्लास यानी कि वे क्लास के लिए लेट थे। माई पेरेंट्स वर इन द कार यानी मेरे माता पिता कार में थे, यानी कि ये सभी पास्ट इवेंट्स हैं। यूज ऑफ shall be and will be. You use will to indicate that you hope, think, or are sure that something is going to happen. Shall be is used with I and we only. Will be is used for all other nouns and pronouns. यानी कि अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के वर्ब्स के बारे में देखा। अब हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड वर्ब्स के बारे में देख रहे हैं। जब आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी या इवेंट फ्यूचर में होगी, या तो फिर आप किसी चीज़ के लिए होप करते हैं कि ऐसा होगा, या 2 साल के बाद हम ये बन जाएंगे, 2 साल के बाद हम यहाँ होंगे, अगले संडे हम यहाँ घूमने जाएंगे, तो ऐसी इवेंट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमें फ्यूचर टेंस के वर्ब्स यूज़ करने होते हैं, और वो वर्ब्स हैं विल बी एंड शैल बी। शैल बी जो है हम सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, और विल बी जो है वो हम बाकी सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, दे विल बी एट होम, आई शैल बी केयरफुल एंड देयर विल बी अ पप। तो ये सभी जो हैं ये फ्यूचर टेंस वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। Will be and shall be are used in the future tense. They show that what a state of something or someone in the future will be. Exercise time. Exercise A. Look at these pictures and make sentences using is, am or are. So यहाँ पर कुछ एक हमें पिक्चर्स दिए हैं। पहले पिक्चर में जो कुछ 2 बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, सेकंड पिक्चर में टीचर जो हैं वो पढ़ा रही हैं, थर्ड पिक्चर में बच्चे जो हैं अपनी बुक रीड कर रहे हैं, और फोर्थ पिक्चर में जो है डॉग्स जो हैं वो बार्क कर रहे हैं यानी कि भौंक रहे हैं। सो सेंटेंसेस होंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द टीचर इज़ टीचिंग, द चिल्ड्रन आर रीडिंग एंड द डॉग्स आर barking. Exercise B. Now fill in the blanks with was or were. यानी कि यहाँ पे कुछ पास्ट टेंस के सेंटेंसेस दिए हैं और हमें इसमें was और were से ये यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1, शालू went to मानसी's house, she dash not at home। तो she के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? was. she was not at home. Number 2, गौरव डैश नॉट इन स्कूल yesterday afternoon। तो गौरव क्या है? सिंगुलर नाउन, तो गौरव के साथ आएगा was. नंबर 3, माई अंकल एंड माई फादर डैश इन मोहाली। माई अंकल एंड माई फादर कितने लोग हैं? 2, तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर। सो माई अंकल एंड माई फादर वर इन मोहाली। नंबर 4, मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट येस्टरडे। मैनी स्टूडेंट यानी एक से ज़्यादा, सो क्या आएगा? मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे। एक्सरसाइज सी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। नंबर 1, ऋतु वर ऑब्लिक इज अलोन एट होम। तो ऋतु सिंगुलर नाउन है, ऋतु के साथ क्या आएगा? इज। ऋतु इज अलोन एट होम। नंबर 2, दे इज और वर इन द गार्डन। सो दे के साथ क्या आएगा? वर। सो दे वर इन द गार्डन। नंबर 3, शी इज ऑब्लिक आर अ गुड आर्टिस्ट। सो शी इज अ गुड आर्टिस्ट। नंबर 4, गरिमा was oblique is going to Rahul's
house last Saturday. Last Saturday यानी past. So Garima was going to Rahul's house last Saturday. Number 5. I was were very tired and hungry yesterday evening. Yesterday evening यानी कि कल. So I was very tired and hungry yesterday evening. Exercise D. Look at these pictures and make sentences using shall be or will be. So, the first sentence is we shall be eating lunch. Second is there will be beautiful valley. And third sentence is we shall be visit the zoo. Exercise E. Fill in the blanks using will be or shall be. So first is it dash raining there. So it के साथ हम क्या यूज़ करते हैं will. So it will be raining there. Number 2, children dash playing cricket. So children will be playing cricket. Number 3, I shall be in the class. Number 4, you will be a naughty boy. And number 5, we shall be winners. Exercise F. Look at the pictures and answer the question. Number 1, what are the children doing? यानी कि ये जो children हैं ये क्या कर रहे हैं? So the children are sleeping. Number 2, what is the boy doing? So the boy is taking a bath. Number 3, where is the boy running? The boy is running on the road. And number 4, what are the spectators doing? So the spectators are watching a match. Exercise G. Fill in the blanks with am, are, will be or shall be. Number 1 is I dash the strongest in my class. So I am the strongest in my class. Number 2, Rupal dash a doctor after 2 years. So Rupal will be a doctor after 2 years. Number 3, they dash not in the ground. So they are not in the ground. Number 4, I dash going to New Delhi in the evening. So I shall be going to New Delhi in the evening. Number 5, you dash try to make me fool. So you are trying to make me fool. Number 6, I dash going to mall with my father. So I am going to mall with my father. Number 7, we dash not ready to take this challenge. So we are not ready to take this challenge. And number 8, children dash visiting the circus tomorrow. So children will be visiting the circus tomorrow.